Presented by Acacia Tutorials. हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे एंगल, कोण। कोण को पढ़ने से पहले हम वृत्त में एक खास चीज होती है उसके बारे में जान लेते हैं कि हमारे पास कोई भी वृत्त है जिसका सेंटर है O और जिसकी रेडियस है R, त्रिज्या। किसी भी वृत्त की परिधि और उसके व्यास का अनुपात समान रहता है। अर्थात अगर मैं ये वाली लेंथ पूरी नाप लूं और उसको यहां पे रख दूं और इसकी जो रेडियस है उस रेडियस का डबल अर्थात 2r इसके अपॉन में रख दूं तो जो मेरे पास संख्या आती है वो पाई होती है। अर्थात कोई भी वृत्त हो, चाहे छोटे से छोटा वृत्त हो या इतना बड़ा वृत्त हो, कोई भी वृत्त हो, अगर उसकी मैं सर्कमफेरेंस अर्थात की इसकी परिधि और इसका जो व्यास होता है, जो त्रिज्या का दुगुना जिसको कहते हैं, वो जो होता है उसका अनुपात सदैव एक निश्चित संख्या आती है, एक फिक्स नंबर आता है जिसकी वैल्यू लमसम 3.141592 होती है। यह एक इर्रेशनल नंबर है, यह एक अपरिमेय संख्या है और यह किसी भी वृत्त के लिए फिक्स होती है, चाहे आप वृत्त बिल्कुल छोटा ले चाहे बड़े से बड़ा वृत्त ले। अगर आपको वृत्त की परिधि पता है और वृत्त का व्यास पता है तो परिधि के अंदर व्यास का अगर भाग दूं, अगर मान लो परिधि x है मेरे पास और व्यास त्रिज्या का दुगुना, अगर त्रिज्या r है तो व्यास मेरे पास 2r आ जाएगा। तो वृत्त की परिधि के अंदर मैं अगर व्यास का भाग दूंगा तो मेरे पास एक निश्चित नंबर आएगा, एक फिक्स संख्या आएगी जिसका मान लगभग 3.141592 होता है। यानी ये इर्रेशनल नंबर है, पॉइंट के बाद संख्या आती जाएगी। ये नंबर आता है चाहे वृत्त छोटे से छोटा हो चाहे वृत्त बड़े से बड़ा हो। तो इस संख्या को पाई कहते हैं। कुछ लोग जनरली पाई को 22/7 भी कहते हैं, लेकिन ये चीज गलत है। पाई का मान 22/7 नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि पाई एक अपरिमेय संख्या है जिसकी वैल्यू 3.14 समथिंग कुछ आती है, लेकिन 22/7 एक रेशनल नंबर है। और अगर मैं 22/7 को 22/7 को डिवाइड करूं तो मेरे पास 3.14 समथिंग कुछ आएगा। लेकिन इसमें 14 के बाद में, पॉइंट के बाद में जो चीजें आएगी वो अलग आएगी और इसमें ये जो संख्या है ये अलग आएगी। लेकिन जब हम मैथमेटिक्स के कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो हमें पॉइंट के बाद 2 अंकों की ही जरूरत पड़ती है, यानी कि 3.14 से काम चल जाएगा हमारा। इसलिए हम कह सकते हैं कि पाई का मान 22/7 भी रख सकते हैं, लेकिन पाई का एग्जैक्ट मान 22/7 नहीं होता है। पाई एक अपरिमेय संख्या है और 22/7 एक परिमेय संख्या है। अब हम पढ़ेंगे एंगल के बारे में। एंगल को पढ़ने के लिए सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि एंगल धनात्मक और ऋणात्मक कैसे होता है। अगर मेरे पास ये एक्स एक्स और ये वाई एक्स है, ये मेरे पास मूल बिंदु है, ओरिजिन है, ये प्लस एक्स है, ये माइनस एक्स है, ये प्लस वाई है और ये मेरे पास माइनस वाई है। अगर मेरे पास यहां पे कोई लाइन है जिसको प्रारंभिक रेखा इनिशियल लाइन कह दूं, अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज चलूंगा यानी कि कोण ऐसे बन रहा है तो ये पॉजिटिव एंगल कहलाएगा मेरे। और अगर एंगल मैं नीचे की तरफ नापूं यानी कि क्लॉकवाइज नापूं तो ये माइनस में मापा जाएगा। अब कोण को हम 2 तरीके से नाप सकते हैं, एक तो रेडियन सिस्टम में और एक डिग्री सिस्टम में। दोनों में क्या फर्क होता है ये देख लेते हैं हम। ये ओरिजिन हो गया अपने, ये पॉजिटिव x, ये नेगेटिव x, ये पॉजिटिव y और ये नेगेटिव y। अब अगर डिग्री सिस्टम की बात करूं तो डिग्री सिस्टम में अगर मेरे पास इनिशियल रेखा यहां से है और मैं पूरा घूम के एक राउंड काट लूं तो मेरे पास एंगल बनेगा 360 डिग्री। और अगर मैं कोई वृत्त लूं
उसमें इनिशियल रेखा ये है, और अगर मैं एक पूरा राउंड काट लूं तो मेरे पास कितना एंगल बनेगा, 2 पाई रेडियन। डिग्री में यहां एक बिंदु लगाते हैं और रेडियन में ऊपर एक स्मॉल सी लिखते हैं। तो डिग्री सिस्टम में एक राउंड को 360 डिग्री कह रहे हैं, और रेडियन सिस्टम में एक राउंड एंगल को अपन 2 पाई रेडियन कह रहे हैं। मतलब 360 डिग्री डिग्री सिस्टम में वो की वही बात होती है, रेडियन सिस्टम में 2 पाई रेडियन। अगर मैं दोनों को 360 से डिवाइड करूं तो मेरे पास आ जाएगा 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बटे 180 रेडियन। ये एक फॉर्मूला है। अगर मेरे को 30 डिग्री को रेडियन में बदलना है तो मैं दोनों तरफ 30 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो इधर 30 डिग्री इज इक्वल टू 30 इंटू पाई बटे 180, 0 से 0 कट गया, 3 से 18 पाई बाई 6 रेडियन, यानी कि 30 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 6 रेडियन। ठीक है, तो इसको हम एज ए फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। मतलब इसको एक फॉर्मूला और बन सकता है, 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। अगर मैं इसमें 2 पाई का भाग दूं, दोनों तरफ 2 पाई का भाग दे दिया, तो 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, 1 रेडियन इज इक्वल टू आ जाएगा 180 डिग्री अपॉन पाई डिग्री। ये मेरे पास एक फॉर्मूला और आ गया कि अगर रेडियन को मेरे को डिग्री में बदलना, मतलब पाई बाई 2, रेडियन को मेरे को डिग्री में बदलना है तो मैं दोनों तरफ पाई बाई 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो पाई बाई 2 रेडियन इज इक्वल टू, इधर लिख दूंगा मैं पाई बाई 2 इंटू 180 अपॉन पाई, पाई से पाई कट गया, 180 बाई 2 यानी कि 90 डिग्री। मतलब इसको भी हम एज ए फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो 2 फॉर्मूले आ गए मेरे पास। एक तो आ गया 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन, और एक आ गया 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाई पाई डिग्री। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जितने भी 90 प्लस माइनस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात, 180 प्लस माइनस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात, 270 प्लस माइनस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात और 360 प्लस माइनस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात। धन्यवाद।